उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री महाकाल महालोक परिसर में 22.5 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित सम्राट अशोक सेतु का लोकार्पण किया। लोकार्पण पर आकर्षक आतिशबाजी भी की गई। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री महाकाल महालोक परिसर में रुद्रसागर पर नवनिर्मित सेतु का नामकरण इतिहास में सनातन संस्कृति और उज्जैनी का परचम विश्व में लहराने वाले महान सम्राट अशोक के नाम पर सम्राट अशोक सेतु किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवान श्री महाकाल के संरक्षण में होने से अवंतिका नगरी का कभी अंत नहीं हुआ। यहाँ तपस्या से सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। अवंतिका नगरी ने अनादिकाल से भारतवर्ष और सनातन संस्कृति के ध्वजवाहकों राजा विक्रमादित्य, राजा भरथरी, राजा अशोक आदि महान सम्राटों को संरक्षण दिया। मुझे इस बात का आनंद है जब हम विक्रमादित्य से वो काल जोड़ रहे हैं, राजा सूरसेन यादव से, तो हमने कहा कि ये जो होटल के कक्ष बनेंगे इनके नाम भी उनके साथ जोड़े जाए। इसलिए ऐसा लगता है अशोक के नाम पर अभी उज्जैन में कुछ नहीं है, तो ये मुझे लगता है बाबा महाकाल के सेतु का नाम सम्राट अशोक पे करना चाहिए, ताकि इस माध्यम से ये इतिहास भी जाए कि हाँ अशोक उज्जैन से आए थे। आपको ध्यान होगा जो हमने महाराज ये जो अपना महामृत्युंजय द्वार बनाया उसमें उज्जैन के सारे गौरवशाली इतिहास को प्रतिमाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि सारे इतिहास केवल कागज पे लिखने से पर्याप्त नहीं होता है, इतिहास को प्रतिमाओं के अंकन से भी बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकार्पण अवसर पर आतिशबाजी ने श्रद्धालुओं सहित सभी का मन मोह लिया। आतिशबाजी में भगवान श्री महाकाल का स्वर्ण शिखर महाकवि कालिदास के काव्य अनुसार चमक रहा है। नवीन औद्योगिकरण के पश्चात संपूर्ण उज्जैन और प्रदेश भविष्य में इसी प्रकार प्रकाशमान होगा। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार तथा पूजन से की गई। कार्यक्रम में भस्म रमैया भक्त मंडल के डमरू वादकों ने प्रस्तुति देकर भक्तों का मन मोह लिया। लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भगवान श्री महाकाल के दर्शन किए। धार्मिक पर्यटन के लिए पूरे भारत के सभी देवस्थानों में सबसे ज्यादा संख्या में किसी स्थान पर धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से तीर्थयात्री आ रहे हैं तो वो उज्जैन है। ऐसे में उज्जैन में बाबा महाकाल के प्रांगण में आने जाने के लिए एक नया मार्ग जिसको सेतु के माध्यम से आज 22 करोड़ की लागत से इस ब्रिज का लोकार्पण किया जा रहा है। 4-6 दिन बाद हमें मालूम है कि बड़ी संख्या में लोग देश भर से दुनिया भर से उज्जैन आएंगे। ऐसे में ये बड़ी भूमिका आवागमन की निभाएंगे। हमारे सबका प्रयास है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के, ऐसे में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी केंद्रों पे मध्य प्रदेश सरकार समान रूप से काम कर रही है। और मुझे तो इस बात की और प्रसन्नता है जब हम अपनी विक्रमोत्सव की शुरुआत महाशिवरात्रि से करेंगे तो प्रदेश के 40 से ज्यादा देवस्थान शिवालयों में भी एक साथ विक्रमोत्सव की शुरुआत होगी, जो गुड़ी पड़वा तक अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। बाद में जल गंगा अभियान के माध्यम से जल संरक्षण का काम भी हम करेंगे। हमारे प्रत्येक त्योहार पर्व हमारे लिए जीवन का उत्साह उमंग तो देते ही हैं, लेकिन भौतिक जगत में आज के दौर के साथ विकास के साथ उसको जोड़ने का जो क्रम जारी रखा है उसके सिलसिले में ये सारी सौगातें मिलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा, महापौर मुकेश टिटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, महाराज विनीत गिरी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज उज्जैन।